गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम हिमालय की बेटियां पाठ में लेकर के नागार्जुन जी समतल मैदान में नदियों का रूप कैसा होता है और हिमालय पर्वत पर चढ़ करके उन्होंने देख लिए तो उधर उनका रूप कैसा होता है, तो इसके बारे में हमारे साथ चर्चा किए थे और अनेक नदियों के बारे में जानकारी भी हमें दिए थे। ठीक है। और उसी तरह हिमालय पर्वत के आसपास जो पर्यावरण का भी जानकारी हमें मिला था और अनेक तरह के पेड़ पौधे उस स्थल में जो पेड़ उगते हैं अनेक पेड़ों के बारे में भी हम समझ लिए थे। तो आइए बच्चे, तो इस कक्षा में आगे नागार्जुन जी हमें क्या समझाने के लिए कोशिश करते हैं। तो पिछले कक्षा में क्या हुआ था, तो उसमें एक दो पंक्ति पीछे से लो देखेंगे। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी हृदयों का सचेतन रूप पसंद था। ठीक है, यहाँ तक हम पिछले कक्षा में देख ले। सचेतन मतलब समझदार। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। नतीजा मतलब परिणाम, तो इसका अर्थ नतीजा। नतीजा मतलब परिणाम। लेखक जी क्या कहते हैं, दरअसल शब्द इसका भी अर्थ लिख लो। दरअसल मतलब हर बार। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों में और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में, जुदा जुदा मतलब अलग अलग तरह तरह के, अलग अलग या तरह तरह के जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। जिस तरह अब लेखक जी को नागार्जुन जी को हिमालय के कंधे पर चढ़कर उन्होंने देख रहे हैं, तो उस समय उसका नदियों का चेहरा मतलब शक्ल मतलब चेहरा, उसका रूप अलग अलग दिख रहा है। उसी तरह हर एक व्यक्ति को भी, मतलब जो व्यक्ति दरअसल भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदान के आंगनों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, मुझे जिस तरह लग रहा है उसी तरह हर एक व्यक्ति भी तो उसे पहाड़ में और पहाड़ के घाटियों में अलग अलग शक्लों में मतलब अलग अलग रूप में देखता है। हर एक व्यक्ति ऐसी ही परिणाम में हो या नतीजा में वो जाएगा, मतलब उसे भी ऐसा ही दिखेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर मतलब कवि है, ठीक है, कवि या लेखक। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। सही है, हर्ज मतलब हर्ज इसका अर्थ नष्ट, नष्ट या नुकसान। नष्ट या नुकसान। लेखक जी कहते हैं काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता के रूप में देखा है। लोक माता मतलब लोक की माता, लोक मतलब दुनिया बोलते हैं जगत, ठीक है, जगत की माता माँ कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है।
उन्होंने माता के रूप में देखकर, कैसे भी हम देख सकते हैं, क्योंकि कवि और लेखक जी का मन में जो भाव उगते हैं, उन्होंने क्या करता है, उस भाव को या उस रूप को उन्होंने दे सकता है। समझ में आ रहा है ना, मन में क्या भाव उगते हैं या उत्पन्न होते हैं, उस रूप में उन्होंने हर एक चीज को देखता है। समझ में आ रहा है ना, तो वही नाम देकर उनकी प्रशंसा करा। काका कालेलकर ने किस नाम से नदियों को किस नाम दिया है, उन्होंने लोकमाता नाम दिया। इधर नागार्जुन जी कहते हैं लोकमाता नाम से पहले, या हाँ लोकमाता, या किंतु माता बनने से पहले, माता बोलने से पहले हम उसे बेटियों के रूप में देख ले तो क्या नष्ट होता है, क्या नुकसान होता है। ठीक है, कुछ भी नष्ट नहीं होता। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा, प्रेयसी की भावना। ठीक है, मैं पहले ही कहा हूं, तो कवि या लेखक जो मन में भाव उत्पन्न होता है, वही भाव से उसकी प्रशंसा करता है। तो कालेलकर क्या कहा है, लोकमाता कहा है। नागार्जुन जी बेटियों का रूप दिया है। तो उन्होंने और सोचता है, तो अलग अलग भावना से देखे तो क्या नष्ट होता है। देखो, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा, ममता का एक और भी दागा है। ये तो नाम अलग अलग दिए तो कुछ भी नष्ट नहीं होता, सभी नाम क्या है, करुणा के, करुणा के या ममता या करुणा का और एक धागा है, मतलब और एक बात है, और एक क्या होता है, चीज है। ठीक है, जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, चलता है। तो हम कौन सा भी नाम से हम देख लो, वह नाम हम इसे जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड मतलब कवि, तिब्बत का कवि, तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, उचटना मतलब मन का उदासीन होना। मन का उदासीन होना। नदियों, तिब्बत की बात है, मतलब कवि का बात, मन उचट गया था, मतलब उनका मन उदासीन, ठीक है, उबल गया था, बेसराग बोलते थे, उछट गया था। तबीयत ढीली थी, तबीयत मतलब हेल्थ, तबीयत ढीली थी मतलब तबीयत भी खराब हुआ, ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, सतलज मतलब नदी, सतलज नदी के किनारे जाकर उन्होंने बैठ गया। दोपहर का समय था, समय दोपहर, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ. ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಾಬೀರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಅವನು ಹೋಗಿ सतलज नदिಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ. किनारे जाकर बैठ गया, दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। किनारे बैठकर क्या किया उन्होंने, नदी के किनारे बैठकर पैर नदी में छोड़ दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। हर एक व्यक्ति पर ऐसा ही असर डालता है, जब हम पानी में जाकर पैर या हाथ रखकर बैठे तो हम चुप नहीं बैठे, ठीक है, कुछ क्रिया शुरू हो जाता है। पानी को ऐसा, पानी में खेलना, पैरों से या हाथों से क्या होता है, उधर क्रिया चलने लगती है। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में मैं उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, प्रभाव, असर, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। गुनगुनाना मतलब गुणगुಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಡ ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇ. तो उधर जाके नदी के किनारे पैर रखकर कुछ ही समय में बैठ गया था। तो उसी समय क्या हो गया, जो मन में, ठीक है, मन में उबल था, या मतलब मन में उदासीन भावना था, सब क्या हो गए, खो गए, दूर हो गए। मैं क्या कर रहा था,
यह सब निकालकर गाने के लिए शुरू किया। तो नदी इस तरह मन पर असर डालते हैं। क्या गुनगुनाने लगा, क्या गाना गाने लगा, देखो, यह हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। अचरज मतलब अद्भुत। यह हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। तो सतलज नदी पर उन्होंने गाने लगते हैं, बहन सतलज बहन तुम्हारी लीला क्या है, वो बहुत अद्भुत है। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। मेरा मन में जो उबल था वह क्या हो गया, तेरी प्रभाव से दूर हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंचित कर चुपचाप हिमालय। तुम क्या हो, हिमालय पर्वत की बेटी हो। तुम अलग होकर आने से तुम्हारे चिंता पर ही हिमालय पर्वत बैठ गया है। प्रकृति नदी के चित्रित तटपट पर अनुपम अद्भुत चाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस तरह सतलज नदी की प्रशंसा करते हैं। जिस तरह वह कब वह नदी लेखक जी के मन पर प्रभाव डाला, तो उस समय उन्होंने क्या करते हैं, तो सतलज नदी की प्रशंसा करते हैं। जिस तरह वो कहाँ से आई है, तो बाप कौन सा है, कौन है, इस तरह प्रशंसा करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हिमालय की बेटियां पाठ समाप्त हुआ है। हिमालय पर्वत के बारे में आप अच्छी तरह से समझ लिए हैं, और हिमालय पर्वत से बहने वाले नदियां कौन कौन से हैं, तो उधर का वातावरण कैसा है, यह सब विषय नागार्जुन जी हमें समझाने के लिए कोशिश किए हैं। यहाँ तक हम पाठ का आशय क्या है और विषय क्या है पूरा समझ लिए हैं। आप एक काम करना है बच्चों, पाठ क्या समझ लें आप, पाठ के आगे मतलब उससे आगे पाठ के आगे प्रश्न है, प्रश्न अभ्यास, प्रश्नोत्तर है। आप क्या करना है, पाठ आप सुने हैं इसलिए तो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर आप ही लिखना है। ठीक है, पहले कक्षा में ऐसा ही चलता था, अब भी ऐसा ही होता है। आप प्रश्न पढ़ना है और किताब में ढूंढ कर उत्तर आप ही लिखना है। सिर्फ पढ़ता हूँ, देख लो क्या है। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन नामों में और किन रूपों में देखते हैं। ठीक है, तो माता बनने की यह परंपरा क्या है, पुरानी है, लेकिन इस आधुनिक काल में मतलब नागार्जुन जी और किस रूपों में देखते हैं, अभी अभी हुआ है। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की क्या विशेषताएं बताई गई है, मिलता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। ठीक है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। लेख से आगे, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद जी की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। चौथा, अपने संस्कृत पूछिए और कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा। बच्चों, ये क्या लेख से आगे भाग है, ये छोड़ दो, मत लिखो। सिर्फ आप क्या करना है, ये पढ़कर याद करना है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ किताबों का नाम इधर दिए हैं, किताब पढ़कर आप क्या करना है, हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी हासिल प्राप्त करना है। इसलिए ये लिखना छोड़ दो, ये किताब आपको मिला तो आप जरूर पढ़िए। अनुमान और कल्पना, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहोगे। नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं।
जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। ये दोनों आप लिखना है, ठीक है। सुने आप नदियों के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है, 20 वाक्यों का एक निबंध लिखना है। नेक्स्ट आगे भाषा की बात है, ठीक है बच्चों। तो व्याकरण भाग है, उसके बारे में हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।